एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के दहिसर मोरे 14 गांव के अध्यक्ष जीवन वालीलकर ने दिवा प्रभात समिति के सहायक आयुक्त अक्षय गुर्दे पर लगाए गंभीर आरोप। और यही नहीं बल्कि जिस तरह से ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाला दिवा प्रभात समिति के सहायक आयुक्त अक्षय गुर्दे के द्वारा एक तरफा रवैया दिखाई दे रहा है, उससे साफ पता चलता है कि अक्षय गुर्दे भूमि सुपारी किलर है। ऐसा गंभीर आरोप अक्षय गुर्दे के द्वारा सताए गए लोगों के साथ जीवन वालीलकर ने लगाया। शिलफाटा माहपे रोड पर एक जमीन मालिक जिसका नाम नसीर चौधरी है। नसीर चौधरी ने बताया, मेरी यह जगह पिछले 40 साल से हम लोगों की है, जिसका पूरा दस्तावेज हमारे पास है। ठाणे महानगर पालिका के द्वारा पिछले 25 सालों से टैक्स भी लागू है और मीटर भी। हमारी ये जगह पर अजीज शेख की बुरी नज़र पहले से है। हमने अपनी जगह को पत्थर मारकर बाउंड्री वॉल किया ताकि हमारी जगह सुरक्षित रह सके, पर सहायक आयुक्त अक्षय गुर्दे के द्वारा बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया। नसीर चौधरी ने बताया कि हमने जब सवाल किया कि हमारी जगह को क्यों तोड़ा जा रहा है, तब अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि ये जगह एमआईडीसी की है। अब सवाल यह उठता है, अगर ये जगह एमआईडीसी की है तो कार्रवाई एमआईडीसी ने अभी तक क्यों नहीं किया? और इस जमीन से लगकर कई ऐसे गाले दुकानें हैं जो एमआईडीसी पर है। क्या अक्षय गुर्दे को उन गालों और दुकानों पर नजर डालने का अधिकार नहीं, या फिर नसीर चौधरी की जमीन से दुश्मनी है? इसी मुद्दे को लेकर 14 गांव के अध्यक्ष जीवन वालीलकर ने आक्रोश जताते हुए इस पूरी जमीन का और बाकी जमीनों का भी खुलासा किया। और इसी मुद्दे को लेकर जीवन वालीलकर और नसीर चौधरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, पत्रकार परिषद की वजह ऐसी है कि ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो दिवा प्रभाग समिति है, उनके जो असिस्टेंट कमिश्नर है अक्षय गुर्दे साहब, और उनके सपोर्टर में जो उनके जो साहब है लाने साहब, इन लोग ने नसीर चौधरी और रकीब खान को कल एक नोटिस दिया था। उनका जो प्लॉट है अपना शिल माफे रोड के ऊपर, वो प्लॉट पे उनका एक कंटेनर है, तो वो खाली करने का नोटिस दिया था। तो आपको बुलाने का मतलब ये है कि हम कुछ चीजें आपसे शेयर कर रहे हैं या खुलासा कर रहे हैं, और ये चीज जब खुलासा होने के बाद में आपको वो कॉर्पोरेशन से सवाल पूछना है कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। तो ये प्लॉट की कहानी ऐसी है कि कमरुद्दीन बदरुद्दीन खान और एक ओनर है उसकी मिसेस अनवरिका कमरुद्दीन खान, इनके नाम पे 2 हाउस थे यहाँ पर। उसका घर नंबर है हाउस नंबर 677/172 और 694/172। तो 1980 से उनका घर था यहाँ पर। वो लोग यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे थे, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनको टैक्स पावती भी लगा के दिया है। ये प्लॉट की है हिस्ट्री। उसके बाद में इन्होंने नसीर चौधरी को ये घर सेल आउट किया था। सेल आउट करने के बाद में वो पुराना मकान था, इसके लिए उन्होंने डिमोलिश किया था, और घर का जो एरिया था उसके बगल में पतरे का शेड मारा था और एक अंदर कंटेनर अपने ऑफिस के लिए उन्होंने। ये नसीर चौधरी को उन्होंने हैंड ओवर कब किया था? सेल आउट कब हुआ था? सेल आउट 2023 में हुआ ये। और शेड कब मारा था इन्होंने? शेड अभी मारा था, 15-20 दिन पहले ही शेड मारा था, लेकिन वो पोजीशन और ऑनर का 1980 से है। ये बात टैक्स पेपर है, लाइट मीटर सब लगेगा है, आप देख सकते हो बाद में। उसके बाद में हमने अक्षय गुर्दे सर से मुलाकात किया। उनको ये बात हमने बोली थी कि भाई पोजीशन खाली करने का राइट म्युनिसिपालिटी को है नहीं, ठीक है? आपने पतरे का शेड तोड़ा, हमारे गैर मौजूदगी में तोड़ा। हमारे जो दोस्त है नसीर चौधरी, उनके गैर मौजूदगी में पतरे का शेड तोड़ा था। शेड तोड़ने के पहले कुछ नोटिस दिया था? शेड तोड़ने से पहले कुछ नोटिस नहीं दिया था। जब हमने मुलाकात किया तो आज कंटेनर हटाने के लिए उन्होंने कल नोटिस दिया है। मेरा सवाल है अक्षय गुर्दे सर से कि महापालिका अधिनियम 1949 में ऐसा कौन सा सेक्शन है कि आप आज नोटिस दे रहे हो और कल तोड़ने के लिए आ रहे हो? और ऐसा कौन सा सेक्शन है जिससे बिना नोटिस दिए आप कार्रवाई कर रहे हो? हमको बताया जरा। या तो महानगर पालिका अधिनियम 1949 का स्टडी करें, जो उनको गुर्दे साहब को आज के डेट में बहुत जरूरी है। यहाँ पर काम हो रहा है खाली सुपारी लेके रास्ता पीछे वाला जो प्लॉट है अजीज शेख, उसका सुपारी लिया है ये प्लॉट खाली करने के लिए। आप देख रहे हो यहाँ पर ये मेन फ्रंट के ऊपर इनकी जमीन है, उसके पीछे उसका प्लॉट है। उसका प्लॉट निकल रहा है तो उसको सिटी सर्वे करना चाहिए, लीगली इनको नोटिस देना चाहिए, जो कि ऐसा है नहीं। तो मैं दिवा प्रभाग समिति से पूछना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए बैठे हैं कि वो जो प्लॉट को रास्ते देने के लिए बैठे हैं? तो हम लोग को मजबूर में एक बोर्ड लगाना पड़ेगा कि जिसके जमीन को रास्ता नहीं है
और रास्ता देने का काम दीवा प्रभाग समिति से किया जाएगा, वो भी मोफत शुल्क में, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, लगाना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट, अनलीगल डेवलपमेंट इतनी हो रही है, वो दिख नहीं रहा है। यहाँ से लेके सील पटन आगे तक पूरा का पूरा पतरे का शेड मारा है, जो अजीत शेख का है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रही है? तो हम कल लेटर इशू कर रहे हैं अक्षय गुड़गे सर को, मेरे लेटर हेड के ऊपर हम लोग लेटर दे रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग गुड़गे सर कैसे कार्रवाई करते हैं। टोटल एरिया में दीवा प्रभाग समिति में अनलीगल काम हो रहे हैं। MIDC प्लॉट में 2-2, 3-3 बिल्डिंग यहाँ पर बनी है, तो दीवा प्रभाग समिति का सो रही क्या? ये गरीब आदमी है, उन्होंने लिया है, उनका कुछ पैसा लगा है, पोजीशन खाली करने का राइट दीवा प्रभाग समिति को है क्या? है तो कौन से सेक्शन के हिसाब से कर रहे हो, सेक्शन हमको बताएं। नसीर भाई, जैसा कि बताया कि अभी सर ने बताया है कि यहाँ पे आपका जो यहाँ पे प्लॉट है, साथ में कंटेनर भी रखा गया है जी। तो पीछे अजीज शेख की जगह है। अजीज शेख और शमीम खान की जगह है। शमीम खान और अजीज शेख मिलके जबरदस्ती TMC द्वारा, प्रशासन द्वारा हमारी जमीन को थोड़ा कार्रवाई की है, विदाउट नोटिस और विदाउट पंचनामा के। शमीम खान के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने ये चीज करवाया है? अजीज शेख और शमीम खान ने हमको बुलाया था और बात की थी कि जो है आप अपना कंटेनर हटा लो, नहीं तो हम तोड़वाएंगे, और हमने तोड़ा है। उनकी ऑफिस में उन्होंने बुला के लिया था हमें। मतलब आपके प्लॉट के पीछे उनकी जगह है, हमारे तो रास्ते के लिए हो रहा है। रास्ते के लिए हमने उनको कोई चीज का जवाब नहीं दिया। हमने बोला आप अपना काम करो, हम हमारा काम करते हैं। ऐसा तो है, इनके आपकी जमीन का कुछ सौदा तो हो रहा था उनसे, कैंसिल होने के बाद ये आपने जमीन नहीं दी, तो इसके बाद नहीं, वो जबरदस्ती हमारे पे जो है अत्याचार कर रहे, जबरदस्ती हमको जो है प्रेशर लाके, दबाव लाके। इसमें कुछ राजनेता भी शामिल है। जैसा आपने बताया कि 1980 से जगह है, तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, टैक्स है, मीटर है। यहाँ पे जो है क्या नाम है, जो क्या नाम है गाले थे उसका क्या नाम है, गुमास्ता है, LBT का है, सारे MTNL का है, सब सारे प्रूफ है। और इनका अगर जगह निकलता है तो ये गवर्नमेंट सिटी सर्वे करे। इसके अंदर जो है MIDC का भी प्लॉट है 125 गुंठा, वो भी अजीज ने यहाँ वहाँ सब कब्जा करके रखा हुआ है। अभी जैसे दीवा प्रभाग समिति ने कार्रवाई करी है, तो कार्रवाई का क्या रीजन दिया है? कार्रवाई किस वजह से उन्होंने थोड़ा कार्रवाई की है? हमको कोई चीज का नोटिस नहीं आया है, कुछ नहीं है। कल हमको नोटिस मिला है। नोटिस ये है, कल जो है उन्होंने नोटिस दिया है कि आप तत्काल कंटेनर हटा लो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। तो कल जब आपको नोटिस मिला तो आज आप दीवा प्रभाग समिति जाना चाहिए था ये नोटिस लेके। नहीं तो हम उनको पहले बोले कागज पत्तर जो हम देते, तो उन्होंने हम 2 बार मिले कि हमारे से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। गए बार जो पहली कार्रवाई हुई थी उसके बाद हम मुलाकात करने गए थे, तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। अभी हमने अक्षय गुर्दे से फोन पर बात की, तो उन्होंने MIDC का जिक्र किया कि MIDC की MIDC का सिटी जिक्र, सर्वे वगैरह नहीं हुआ है कुछ। सिटी सर्वे वगैरह कुछ नहीं हुआ। प्लस MIDC की जगह तो MIDC करेगी ना। MIDC का हमारा कोर्ट में दावा भी है, हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। TMC क्यों कार्रवाई कर रही है? और हमने कोई बांधकाम नहीं किया है, कोई कॉलम नहीं खड़ा किया है, या कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। हम हमारी जगह इंक्रोचमेंट ना हो, इसके लिए हमने बाउंड्री अपना पत्रिका करके और अपना रखा है। इनसे आपने ये पूछा कंप्लेनर कौन है? कंप्लेनर हमने पूछा, उन्होंने हमको अजीत शेख का नाम लिया है, बताया। पेपर वर्क अजीत शेख के नाम पे है, रजिस्ट्रेशन शमीम खान ने बोला है कि हमारे नाम पे है, लेकिन 7/12 आज भी अजीत शेख के नाम पे है। नोटिस में रीजन बताया है किस लिए तोड़ा गया? कोई चीज का रीजन नहीं है। तो आप लोग अपना नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, हम कोर्ट में TMC के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, सबके ऊपर हम आगे जाएंगे, आगे का कदम उठाएंगे। हमारे एडवोकेट साहब है, वो जैसा बोलेंगे उसके हिसाब से हम चलेंगे। अभी जैसा कि जीवन वालेकर साहब ने बताया है कि दीवा प्रभाग समिति में कल लेटर देंगे, अगर देंगे। उस पर वो कार्रवाई नहीं करते। जीवन वालेकर हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे अच्छे जो है घर से संबंध रखते हैं। इसके लिए उनको लग रहा है कि नसीर के साथ जो है बुरा हो रहा है, इसके लिए आज यहाँ हैं। उन्होंने तो चेतावनी भी दी है, अगर दीवा प्रभाग समिति कार्रवाई नहीं करेगा तो हम बड़ा एक आंदोलन करेंगे। हम आंदोलन करेंगे। आज आपके वहाँ दीवा प्रभाग समिति द्वारा जो है जाले पे कार्रवाई की गई है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सबको धन्यवाद बोल रहा हूँ कि ये लोग जो कर रहा है वो हमारा पेट का सब निकल रहे हैं, बराबर है। पहले जो आपने अभी देख रहे हो, ये पहला कार्रवाई हुआ, ये हम लोग नहीं था, ये लोग आया पहला दिन, बराबर है। पहला दिन आके ये लोग क्या किया तो मालूम गिरेगा, ये लोग इधर नहीं है, आके सब तोड़ फोड़ करके निकल गए। आपको नोटिस मिली थी? कुछ भी नहीं मिला, नोटिस नहीं, बिना नोटिस के? बिना नोटिस का तोड़ दिया था।
उसका रीजन बताया क्यों तोड़ रहे हैं? रीजन पूछने के लिए गया तो कोई मिल ही नहीं रहा। ये आपको मिलने के कितने लिए सालों से आपकी जमीन है ये? क्या 95 इसके साथ 12 या कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स है इसके? सब डॉक्यूमेंट है, देखो सब हमारा घर से लेके सब है, देखो तो आपने अधिकारियों को बताया नहीं है सब डॉक्यूमेंट्स? सब दिखाए थे, देखने के लिए कौन मांगता है, कोई मान ही नहीं रहा। तो यहाँ के जो थाने महानगर पालिका के जो कमिश्नर हैं हाँ मनीष जोशी, उनसे आपकी बात हुई? नहीं बात हुई ना, साहब मिले ही किधर, सबको जब दिखाने के लिए साहब ही नहीं मिले। अरे मतलब साहब भी नहीं मिले और बिना नोटिस के कार्रवाई भी हो गई? कार्रवाई भी हो गया, ये 2 दिन हो ये गया। जगह किसके नाम पर है, कौन ओनर है इसका, इसका क्या मसला क्या है इसका? ये जगह है हमारा 3 पार्टनर है हम लोग, मतलब एक नासिर चौधरी है, वैभव पाटिल है और एक हमारा अफजल, तीनों का जगह है बराबर है। तो हम बना के लिया था ये सेट, अभी देख रहे हो ये पूरा बनाया था, तो मालूम था बनाने के बाद में क्यों थोड़ा पहला ही तो माना मांगता था ना, जब भी काम चालू था ये किसी तरह की कोई विवादित जमीन तो नहीं है? कुछ भी नहीं है। अभी आप अभी बोल मैं रहे क्या थे बोलता है, कोई तो ऑब्जेक्शन लेने वाला रहेगा, ऐसा वो तो खड़ा रहना मांगता है बताया जा रहा है कि ना। मैं वहाँ क्या की- बोलता है, कोई तो ऑब्जेक्शन ले रहा है तो वो सामने आके खड़ा रहना मांगता है ना कि बाबा हाँ हमारा ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन लेने वाला कोई नहीं है, हमारे 7 बारी का जगह तो कोई सा कोई ऑब्जेक्शन लेने आएगा। अधिकारी यहाँ पर आए तो कोई कंप्लेंट को लेकर ही आए होंगे या किसी का Complaint- खिलाफ कंप्लेंट आई होगी जब भी आए वो लोग? कंप्लेंट पेपर भी नहीं दिखा? ऐसा बताया जा रहा है कल कि रात जिसकी में जगह notice- अभी 4 दिन पहला डेट डाले हैं ये लोग, 31 का 30 का डेट डाले और कल नोटिस दिया है शाम को। 30 तारीख नोटिस कल दे रहा है? हाँ कल रात में दिया था, उसका वीडियो अपने पास है, वो मैं तुमको देता हूँ। और बाकी आपने जैसा बताया 3 पार्टनर है, तो और लोग कहाँ हैं वो लोग? ये जगह अभी वो कोर्ट में गए थे ना, आज जिनको मालूम था वो कोर्ट में गए, तो इसीलिए ये लोग सामने वाले के चढ़ा के ऊपर ये लोग आ रहे हैं। शासन से किस तरह की मांग है? क्या हमको न्याय मिले, जो हमारा नुकसान हुआ है वो भर के दे। तो